हेलो नमस्कार साथियों। आज अपने बात करेंगे बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। ये टॉपिक आपका रहने वाला है और 9 नंबर वीडियो है। और इससे पहले मैथ की 8 वीडियो करवा चुका हूँ और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहे थे वो साथ साथ में बताया गया किस प्रकार प्रश्न बनेंगे आपके जो रीट लेवल सेकंड है साइंस के में रीट के लिए। तो दोस्तों आप सभी का नानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो रहने वाला है एक महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम अपने करने वाले हैं। तो किस प्रकार इसमें प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में वो भी चर्चा करेंगे और ये है क्या इसके बारे में फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम है क्या। इससे पहले अपने एक छोटी सी बात करते हैं। विभाजन यानी कि भाग देना अपने सामान्य जो भाग देते हैं उसी पर ही डिपेंड ये विभाजन एल्गोरिथम है, जो कि वहाँ पर अपने संख्याओं में भाग देते हैं और यहाँ पर क्या रहने वाला है बहुपद बहुपदों में बहुपदों का भाग देंगे, वो इतना ही अंतर है इसके अंदर। जैसे देखो इसमें नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर 18 के अंदर 5 का भाग देता हूँ तो अपने पास क्या आता है 5 तिये 15, तो 3 बचता है। तो यहाँ पर अपने क्या कहते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये 5 क्या है, यहाँ पर क्या हो गया ये भाजक हो गया। ये क्या हो गया भाजक हो गया अपने बोलते हैं। और यहाँ पर ये 3 क्या है, ये है अपना भागफल। क्या है भागफल है। और यहाँ पर क्या बचा ये शेष है। क्या बचा शेष फल बचा। और इस संख्या को 18 को क्या कहते हैं भाज्य। भाज्य 2 भागता है। भाजक क्या भाजक किसे बोलेंगे भगाने वाले को। 18 को क्या कर रहा है 5 भगा रहा है। तो इसमें देखो भाजक है भाज्य है भागफल है और शेषफल है। इसमें रिलेशन क्या होता है एक संबंध होता है। देखिए अपने लिखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस में शेषफल कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास निकल आएगा भाज्य। बस यही है एल्गोरिथम है। यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। इसमें क्या होगा देखो एल्गोरिथम में क्या होगा, एल्गोरिथम में क्या होता है यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है और जहां पर जी एक्स की वैल्यू कितना है इज नॉट इक्वल 0, जहां पर जी एक्स कभी भी शून्य नहीं हो सकता और बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स से प्राप्त कर सकते हैं कि एक रिलेशन बना दिया क्यू एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स कर दिया प्लस में आर एक्स कर दिया। यानी कि ये क्या हो गया अपना भाज्य हो गया और ये क्या होगा जी एक्स भाजक हो गया और इनटू में भागफल कर दिया और प्लस में क्या कर दिया शेषफल कर दिया और यहां पर लिख दिया आर एस इक्वल 0। यानी कि आर एक्स की वैल्यू की शून्य हो सकती है। यानी कि आर एक्स क्या यहाँ पर शेषफल है, शेषफल शून्य हो सकता है। और अथवा आर एक्स की घात इज लेस देन क्यू एक्स, यानी कि जब तक इसको करते जाएंगे जब तक जी एक्स की घात क्या होगी आर एक्स से बड़ी रहेगी। यानी कि आर एक्स की घात जब तक छोटी प्राप्त न हो तब तक इसको करते रहेंगे। या तो इसमें कुछ शेष बचेगा या इसमें क्या रहने वाला है या इसका कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर भाजक एक्स स्क्वायर है तो भाज शेष फल में एक्स की कोई वैल्यू बचेगी। यहाँ पर एक्स प्लस 7 आ गया, एक्स प्लस 9 आ गया, इस प्रकार की वैल्यू बचने वाली है। यानी कि इसमें जो घात है घात की या तो इक्वल नहीं बचेगी, घात से इस कम में ही बचने वाली है। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है कि घात है। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। इसे क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न अगर बनना चाहे इस प्रकार का बना सकता है, ये रिलेशन याद रखना आप। पी एक्स इक्वल क्या होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा, जहां जहां पर क्या होता है आर एक्स इक्वल 0 हो सकता है और अथवा आर एक्स की घात इज लेस देन जी एक्स होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये ही क्या अपना विभाजन एल्गोरिथम है। अब देखिए इसमें प्रश्न आपके किस प्रकार बन सकते हैं, कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। देखो पहला प्रश्न देखो, इसमें बहुपद दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 दे दिया को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जो अपने पहले वीडियो में शेषफल परिमेय वाले से किया था वो ही एक रिलेशन इसमें रहने वाला है। इसमें देखो दोनों तरीकों से अपने करेंगे। पहले अपने भाजक विभाजन विधि से करते हैं कि इसमें शेषफल क्या आने वाला है। देखो करने के लिए क्या करते हैं वही तरीका रहेगा। देखो इसमें यहां पर मैं लिख लेता हूं 2x² 2x² प्लस में 3x प्लस 1 लिख दिया। यहां से अपने को भाग देना है
x प्लस 2 से भाग देना है, तो भाग देने का यानी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं, तो इसमें क्या नियम रहता है? तो पहले वाली संख्या अपने पास कितनी है? 2x² है, तो यहाँ पर भी जो x की मैक्सिमम घात वाली संख्या होती है उसको उसके बराबर बनानी होती है, यानी कि यहाँ पर x की मैक्सिमम घात वाली x ही है यूनिफॉर्म, यहाँ पर 2x² है, तो मैं x को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्लस का 2x² मिले? तो यहाँ पर मैं x को अगर इसको अगर 2x को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2x² आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर संख्या आ रही है। इसका मतलब ये हो गया इस पूरे बहुपद को मैं 2x से क्या कर देता हूँ? 3x प्लस 1 मैंने कर दिया, 2x से गुणा कर दिया। 2x से गुणा करने का मतलब क्या हो गया? 2x यहाँ पर क्या आ गया? भागफल आ गया एक बार। 2x से गुणा कर दिया तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? 2x² प्लस में 2x को 2 से किया तो कितना आ गया? 4x आ गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं? इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस क्या है? माइनस क्या कर दिया? ये प्लस क्या है? इसका माइनस कर दिया। ये 2x² से क्या हो गए? कट जाएंगे, क्योंकि बराबर आ गई प्लस और माइनस में। और यहाँ पर क्या बचने वाला है? यहाँ पर बचेगा अपना माइनस में x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पर माइनस का x चाहिए मेरे को, यानी कि ये भाजक है, भाजक से किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का x मिल जाए, यानी कि -1 से गुणा कर देता हूं। यहाँ से -1 का गुणा करने से क्या होगा? -1 का गुणा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा, और माइनस के ये 2 प्राप्त हो गए। अब इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया। x माइनस का और प्लस का कट गया, और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास शेषफल क्या आ गया दोस्तों? 3 आ गया। तो आपका ये हल हो गया, यानी कि 3 इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार इसके भाजक विधि से अपने करते हैं। देखो, अगर ये इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इससे विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल ज्ञात करना है, तो आप क्या मान लो? x प्लस 2 को एक बहुपद है, इसका शून्य की ज्ञात कर लो। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? x प्लस 2 को मैं क्या करता हूँ? 0 बराबर रखता हूँ। यहाँ से मेरे पास x बराबर कितना हो गया? -2 आ गए। इसका मतलब ये होगा इस पूरे बहुपद में x की जगह अगर -2 रख देता हूं तो मेरे पास शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी अपने कर सकते हैं, परंतु भाजक विभाजन है, ये भी अपने को सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट नहीं होता है, इस विधि से ही हल करने होते हैं, जो आगे वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो इसमें देखिए, x बराबर -2 रख दो, इसमें 2 है, x की जगह -2 रखा, -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 इंटू -2 रखा, और प्लस में 1 रखा। इसको हल करो, देखो -2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 हो गए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पर 8 1 9, 9 -6 कितना बचा? 3 बचा। 3 क्या आ गया आपका? शेषफल आ गया। तो ये आ रहा 3, यहाँ पर 3 आ रहा, और यहाँ पर 3 आ रहा है। इस प्रकार का अगर प्रश्न दे रखा तो आप दोनों विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें नेक्स्ट है, अगर आपको एक इस प्रकार का प्रश्न दे दे, ये विभाजन एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर और ज़्यादा विस्तार से आप सीखना चाहते हो तो 10th क्लास में दे रखा टॉपिक, यानी कि आरबीसी में जितने भी मैथ के टॉपिक है आरबीसी में एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए इसमें एक बहुपद है x³ -3x² -x प्लस 3 का एक शून्यक है। क्या है? एक है, तो निम्न में से अन्य शून्य क्या हो गए? एक शून्यक दे रखा, तो अन्य शून्यक आपको ज्ञात करना है, तो आप किससे करोगे? देखो ऐसे करने के लिए एक शून्य क्या है? कितना है? एक है, यानी कि x बराबर कितना है आपका? एक है। एक शून्य दे रखा है, यानी कि x शून्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अगर मैं एक रखूंगा x की जगह, तो इस पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक के आगे इसका शून्य हो गया। अब अन्य शून्य क्या क्या हो सकती है इसके, देखो कैसे करेंगे। एक शून्य है तो इसका गुणक क्या हो जाएगा? x - 1 इसका एक गुणक हो गया। गुणक का मतलब क्या होता है? देखो जैसे 18 है, 18 के मैं गुणनखंड करता हूँ तो कितना आ गया? 2 × 3 × 3 आता है। इसका मतलब क्या? 2 है, 3 है, 3 है, ये क्या हो गए? 18 के गुणक होते हैं, यानी कि इसमें पूरा पूरा इसको डिवाइड करेंगे, विभाजित कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया x - 1 इस बहुपद का क्या आ गया? गुणक आ गया, यानी कि x - 1 को अगर इससे भाग दूंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ से अपने को एक भागफल के रूप में एक वैल्यू प्राप्त होगी, उस वैल्यू से अपने को अन्य जो शून्यक होंगे इसके वो ज्ञात हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, तरीका वो रहने वाला है। x - 1 जो बहुपद है इसका क्या करेंगे? इस बहुपद में भाग देंगे। देखो
भाग देना आना चाहिए आपको। इस प्रकार का प्रश्न आपके बन सकता है आने वाले एग्जाम में। देखो क्या करेंगे, एक्स क्यूब है माइनस में 3x² माइनस एक्स प्लस, साथ साथ में आप भी भाग दीजिए ताकि आपकी भी साथ में प्रैक्टिस हो जाए। देखो x-1 से भाग दे रहा हूँ। अब देखिए नियम वही रहेगा, x-1 से भाग दे रहे तो पहला अपने पास बड़ी घात वाला क्या एक्स क्यूब है, यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए प्लस का। तो अब आपको पता है कि x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाए। यानी कि पहली वैल्यू आपको समान बनानी होती है इसमें। देखो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया इसको, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स का क्यूब आ गया। इस पूरी इक्वेशन को हुई जिससे अपने मल्टीप्लाई करें तो पूरी क्यों करना होता है, परंतु ध्यान ये रखना है कि पहला पद इक्वल होना चाहिए अपना। कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस क्या तो क्या होगा माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो गया। ये एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस सेम संख्या है तो कट जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना बनेगा, 2x² बनेगा, ऊपर से ऊपर वाली सारी की सारी संख्या इधर आ जाएगी। अब देखिए अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस का 2x² है, तो आपको अब क्या करना है, x है, x से किससे गुणा करूं कि मेरे पास माइनस का 2x² बन जाए, यानी कि सेम संख्या बनानी है। प्लस में है तो प्लस वाली संख्या बनानी होगी आपको, अगर माइनस है तो माइनस वाली संख्या बनानी है। ये एक इसका नियम रहता है। देखो इससे गुणा करूं मैं, 2x से गुणा कर देता हूं यहाँ से, अगर मैं माइनस के 2x से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² आ जाएगा। माइनस का 2x से गुणा किया, माइनस के 2x² आ जाए, माइनस 2x से गुणा किया तो प्लस का कितना आ गया, 2x आ गया, यहाँ प्लस का 2x प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इनको घटा दो, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये सेम संख्या है तो ये आपस में कट जाती है, ये कट गई। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 3x, माइनस का 3x बचा, और ऊपर ऊपर से कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब देखिए अब वही रहेगा, यहाँ पर x को किससे गुणा करूं कि मेरे पास माइनस का 3x मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस के 3 से गुणा कर देता हूँ x को, तो माइनस का 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे -3x, और आ गया यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस को प्लस 3 आ गया, और यहाँ पर ये आपस में माइनस का प्लस का हो गया, माइनस प्लस का माइनस का हो गया, आपस में कट जाएंगे तो शून्य, आंसर कितना हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब क्या, x-1 को इस बहुपदी में भाग दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ये इसका खंड है, या इसका कह सकते हैं गुणक है। अब देखिए यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस 2x माइनस 3 प्राप्त हुआ। अब इसको लेकर अपने इसके अन्य जो शून्यक है वो ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पर वही रहेगा, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे अपने, x² माइनस का 2x माइनस का 3 है, इसके गुणनखंड करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, शून्यक क्या होंगे, देखो बीच वाली संख्या कितनी है, 2x है, और यहाँ पर ये संख्या कितनी है, x² और अचर पद कितना है, 3 है, माइनस का 3 है, और बीच वाली संख्याओं को इस प्रकार जोड़ना या तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ माइनस का 3x और प्लस का x कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। यहाँ पर देखो इसमें घटाइए कितना प्राप्त होगा, घटाने पर आपको प्राप्त होगा माइनस के 2x प्राप्त हो जाएंगे, और इनको गुणा करने पर माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ से कर दीजिए, कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, x माइनस 3 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस में x माइनस 3 आ गया, और फिर कॉमन कितना आएगा, x माइनस 3 आ गया, और यहाँ पर कितना बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, x ये बचा, और इसका 1 बचा। तो अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर रख के इसका हल शून्य का आ जाएगा। देखो x माइनस 3 बराबर 0 रख दिया, और x माइनस प्लस 1 बराबर 0 रख दिया, यहाँ से x बराबर 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ से x बराबर माइनस का 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ इसके शून्य के क्या हो गए, 3 और माइनस 1 शून्य और आ गए, क्योंकि मैक्सिमम इसकी कितनी घात है, 3 है, इतनी मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। एक शून्य तो उसने दे दिया कि 1 है, तो अन्य शून्य ज्ञात करने हैं, तो अन्य क्या हो गए, 3 और माइनस 1, क्या हो गए, 3 और माइनस 1 किस में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है। तो अपना क्या होगा,
ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको करनी है, कुछ नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए, देखो इसमें नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है, 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो 1 प्लस 2x प्लस x² से विभाजित करना है, तो शेषफल प्राप्त होगा। प्रकार का भी आपको विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें भी प्रश्न दे सकते हैं। तरीका उसमें सेम रहने वाला है, इसमें भाग देंगे इसका, देखो क्या प्राप्त होगा। केवल आपको भाग अच्छी तरह से सीखने हैं, किस प्रकार देने हैं, केवल पहली संख्या को बराबर बनाते हुए चलिए, आपका हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो साथ साथ में आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, करते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। देखो मेरे पास संख्या है 3x² प्लस में x² प्लस 2x प्लस 5 है, इससे भाग दीजिए आप, भाग देना है अपने को 1 प्लस 2x प्लस x² है, इसको मैं थोड़ा सा पलट के लिख देता हूँ, इसको बना देता हूँ बड़ी घात पहले लिख लेता हूँ, ताकि मेरे को थोड़ी सी सुविधा हो जाए। सेम संख्या है, थोड़ी सी पलट कर लिख लेते हैं, पहली बड़ी घात को पहले लिखते हैं, चाहे भाज्य में हो चाहे भाजक में हो, याद रखना। यहां से लिख देता हूं मैं x² प्लस में 2x प्लस में 1 आ गया। ठीक है, इससे भाग देना है, वही तरीका रहेगा। पहला अपने भाज्य में क्या है, 3x² है, अपने को क्या करना है, इस वाली संख्या को इससे गुणा करे, एक क्यूब है, क्यूब यहाँ पर। ठीक है, 3x³ बनाना है अपने को। पहला मेरे पास कितना है, x² है, x² को किससे गुणा करूं कि मेरे पास 3x³ मिल जाए। तो आपको पता है कि 3 लाने के लिए 3 से गुणा कर दो, एक x और बनाना है तो एक x से और गुणा कर दो, यानी कि मैं गुणा कर दिया, मैंने 3x से गुणा कर दिया, तो पूरे बहुपद को 3x से गुणा कर दूंगा। गुणा करने के बाद यहाँ पर इसके नीचे जो जिसके नीचे आ रहा है, x² के नीचे x², x के नीचे x², इस प्रकार लिखते जाएंगे। देखो 3x से गुणा किया तो मेरे पास क्या बनेगा, 3x³ बना, 3x को 2x से गुणा किया तो प्लस का 6x बन रहा है यहाँ से, देखो सॉरी प्लस का 6x², 3 दूनी 6x² हो गया, और a को किया तो प्लस का 3x मिल गया, यहाँ पर 6 है। वही रहेगा यहाँ पर माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, चिन्ह ऐसा चेंज करते हैं बार बार। ठीक है, इनको यहाँ पर 3x³ है, माइनस का 3x³ है, तो यहाँ से इससे क्या होगा, कट गया, ये सेम संख्या है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस के 5x² बचे, और यहाँ पर कितना बचा, माइनस का x बचा, और ऊपर से प्लस आ गया, ऊपर से कितना आ गया, प्लस आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब मेरे को लेके आना है माइनस के 5x² लेके आना है, तो कैसे गुणा करूँ कि माइनस के 5x² मिल जाए। x² तो है, माइनस के 5 चाहिए, इसका मतलब क्या है, माइनस के 5 से गुणा कर देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, एक बार इस पूरे बहुपद को -5 से गुणा कर दो आप, कितना बन जाएगा, माइनस के 5 से किया तो माइनस के 5x² बनाया, -5 को 2 से किया तो माइनस के कितना बन गया, 10x बन गया, और -5 को 1 से किया तो माइनस के 5 बन गई। अब वही रहेगा, माइनस की संख्या है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब घटा दो यहाँ से, 5x² माइनस गया, 5x² प्लस क्या हो गई, ये इससे सेम संख्या है तो कट गई, तो यहाँ पर कितना बच गया, प्लस के 10x है और माइनस का x है तो 9x बच गए, यहाँ पर प्लस के 9x बच गए, तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 10x आ गया। तो इसका आगे भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये घात क्या आ गई, छोटी आ गई। शुरू में अपने क्या पढ़ा था, इसको तब तक हल करेंगे जब तक dx, ठीक है, ग्रेटर देन rx, यानी कि शेषफल की घात क्या रहनी चाहिए, इस घात से छोटी रहनी चाहिए, तब तक हल करेंगे इसको। अगर बराबर रहेगी या इससे बड़ी रहेगी तब तक इसको भाग देते रहेंगे। तो अब घात 1 आ गई यहाँ पर, और इसकी घात x² है, तो आगे इसको किसी भी हालत में हल नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या हो गया शेषफल, 9x प्लस 10 इसका शेषफल हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10 इसका शेषफल हो गया। इस प्रकार इन सवालों को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यही है विभाजन एल्गोरिथम विधि। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है, देखो यदि बहुपद दे दिया, px दे दिया, बहुपद को x - 1 - x² से विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्रम से
x माइनस 2 और 3 प्राप्त होता है तो बहुपद px का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? देखो इसमें रूल क्या रहेगा, वही रहेगा। अब आपको ये पता है px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx होता है। ये पढ़ा आपने, ये क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम की मेन जो थ्योरम होती है ये होती है यहाँ से। अब आपको वैल्यू किसकी याद करनी है, px की वैल्यू याद करनी है। px यहाँ पर क्या है, भाज्य है, भाज्य याद करना है। इसका मतलब क्या हो गया, gx है भाजक है, गुणा में कर दो भागफल और प्लस में शेषफल कर दो, तो इसका गुणा करने के बाद अपने पास px की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ पर इधर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर px मेरे को ज्ञात करना है, px मेरे को ज्ञात करना है तो मैंने लिख दिया gx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्र क्या है मेरे पास, gx की वैल्यू है qx क्या यहाँ पर भागफल है, x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वन को यहाँ से गुणा कर दो और प्लस में क्या करता हूँ शेषफल कितना है मेरे पास, यानी कि rx की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैंने 3 लिख। अब इसको हल कर दो, वैसे आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करो, पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो, यहाँ पर x को x से किया एक्स स्क्र आ गया, x को माइनस वन से किया माइनस का x आ गया, x को माइनस एक्स स्क्र से किया माइनस का एक्स क्यूब आ गया। अब दोबारा क्या करेंगे, माइनस दो को इस पूरे के साथ गुणा कर दो, माइनस दो से किया माइनस का दो एक्स आ गया, कितना आ गया माइनस का दो एक्स आ गया, माइनस दो को माइनस एक से किया प्लस का दो आ गया, माइनस दो को माइनस एक्स स्क्र से किया तो कितना आ गया प्लस का दो एक्स स्क्र आ गया और प्लस में कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। अब सेम संख्या को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्र है यहाँ पर आ रहा है, एक्स स्क्र दो एक्स स्क्र आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3x स्क्र हो गया, माइनस का x है और माइनस के दो एक्स है माइनस का 3x हो गया, और दो और तीन कितने हो गए 5 हो गए, और एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब रह गया यहाँ पर। या इसको अपने बड़ी घात से छोटी घात की तरफ लिख देते हैं, इसका बन जाएगा अपना माइनस का एक्स क्यूब है प्लस में 3x स्क्र है माइनस का 3x है और प्लस में 5 है। अब ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो माइनस का एक्स क्यूब देख लो किस में आ रहा है, ये आ रहा है इसके में, परंतु यहाँ पर एक्स स्क्र 3 प्राप्त होने चाहिए, ये नहीं है इसका। यहाँ पर देखो 3x स्क्र आ रहा है प्लस का एक्स क्यूब आ रहा है, ये भी नहीं है। 3x स्क्र प्लस का आ रहा है माइनस का एक्स क्यूब है, माइनस के 3x है और प्लस के 5x है, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन सवालों को करना, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक आपके प्रश्न इस प्रकार का भी बन सकता है, यदि बहुपद दे रखा आपको 2x4 है माइनस का 3x स्क्र क्यूब है माइनस का 3x स्क्र प्लस 6x माइनस 2 है के दो शून्य दे दिया आपको। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, एक शून्य था, अब की बार दो शून्य दे दिया, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो निम्न बहुपद के सभी शून्य के क्या हो गए याद करने हैं आपको। सभी शून्य ऑप्शन देखो, दो तो सेम ही सेम है, परंतु ये दो शून्य और आएंगे, अब ये पता नहीं है कि दो शून्य कौन कौन से, इसमें क्या तरीका रहेगा, सेम ही तरीका रहने वाला है। अब ये इसके शून्यक है तो इसके मतलब क्या हो गए, ये दोनों रूट टू और माइनस रूट टू क्या इसके गुणक हो जाएंगे। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये है तो इसको मैं लिख दूँ एक्स माइनस में प्लस में रूट टू और एक्स माइनस में रूट टू, इसके क्या हो गए दो गुणक हो गए। गुणक का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू से अगर भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का गुणा करने पर भी अगर जो संख्या प्राप्त होगी क्या प्राप्त होगी, ये क्या हो गया देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस में 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी इसका एक गुणक होगा। कैसे देखो, अगर मैंने 18 लिख दिया, 18 के गुणक मेरे को पता है कि 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, गुणक का मतलब क्या हो गया इसके गुणनखंड हो गई ये। अगर आपको ये कह दे कि 2 और 3 इसके गुणनखंड है, तो आप ये भी कह सकते हो 2 इंटू 3 कर दो, 6 भी इसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा या गुणक होगा, हो सकता है ना। इसी प्रकार ये है, इसने ये कह दिया कि इसके शून्यक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट के गुणक है,
तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, तो ये भी इसका एक गुणक होगा, इससे भी इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें पूरा बहुपद में भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा उसके गुणनखंड कर लेंगे, वहां से अपना आंसर मिल जाएगा। करिए, देखो करिए साथ साथ में। देखो इसमें संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर है तो एक्स 4 है, माइनस में है 3x² सॉरी क्यूब है, और है माइनस का 3x² प्लस में 6x है, और माइनस का 2 है। तो भाग देना है मेरे को x² माइनस का 2 का भाग इसमें देना है। त्रिका क्या रहेगा, त्रिका वही रहने वाला है। यहाँ पर शुरू में संख्या कितनी है मेरे पास, 2x4 है, तो 2x4 को क्या करेंगे, किससे गुणा करें, x² से, कि 2x4 मिल जाए, तो मैं कर देता हूँ 2x² से। 2x² से गुणा किया तो 2x4 मिल के मेरे पास मिल गया, तो पूरे माइनस को भी 2x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² आ गया। यहाँ पर माइनस का 4x², x² के नीचे x² वाली संख्या लिखेंगे, याद रखना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये सेम संख्या है तो यहाँ से कट गई ये संख्या। तो यहाँ पर बड़ी घात वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस का 3x³ आ गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4x² है, माइनस का 3x², तो प्लस का कितना बच गया, x² बच गया, और ऊपर से कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस के 3x³ बनाना है आपको। आपके पास है क्या, x² माइनस 2 है, तो किससे गुणा करूं, मैं गुणा कर देता हूं माइनस के 3x से। माइनस का 3x से गुणा किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 3x³ आ गया, और माइनस का 3x से माइनस 2 को 2 से किया तो कितना आ गया, प्लस का 6x आ गया, प्लस का 6x आ गया। कर दीजिए इसको, ये माइनस है प्लस में हो गया, ये प्लस है तो माइनस का हो गया, ये संख्या सेम होगी, ये कट गई, प्लस और माइनस में सेम संख्या कट जाती है, ये प्लस की माइनस की सेम संख्या होगी, ये भी कट गई। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा x² माइनस का 2 बचा। अब मेरे को क्या चाहिए, x² माइनस 2 चाहिए, किससे गुणा करूं, सेम संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं 1 से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का 1 आ गया, तो ये संख्या सेम हो गई x² माइनस के 2। ये माइनस प्लस है, माइनस का हो गया, माइनस से प्लस का, तो ये आपसे में कट गया, तो शून्य शेष फल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया, भागफल मेरे को प्राप्त हो रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। तो इससे मैं क्या करूंगा, अपने गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अपने को अन्य जो शून्यक है वो ज्ञात हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं मैं, संख्या अपने पास ये बहुपद है 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस का 3x प्लस 1 है, इसके आप गुणनखंड कर लो। कैसे करोगे, बीच वाली संख्या कितनी है, x की -3 है, और बाहर वाली संख्या x² वाली, और अचर पद कितना है, 2 को 1 से गुणा किया 2, यानी कि गुणा करने पर 2 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर आपको क्या मिलना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर -3 मिलना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो 2x² है, मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस का x लिख लिया, प्लस का 1 लिख लिया, इनको जोड़ो कितना आ रहा है, माइनस का 3x आ रहा है, माइनस 2x x से गुणा करो कितना आ रहा है, प्लस का 2 मिल रहा है ना, यानी कि प्लस के 2x² मिल रहे हैं, वही है, से गुणा किया, एक से बाहर वाली संख्या को 2x² मिल रहा है क्या। चलिए, अब इसमें कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और x माइनस यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 बन गया। तो यहाँ पर अब कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसमें हो जाएगा 2x माइनस 1 बचा। अब दोनों इस बहुपद को जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, वो अपना शून्यक हो जाएगा। देखो x माइनस 1 बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर अपने को x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 0 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपने पास x बराबर 1 और 1/2 प्राप्त हो रहा है, वो अपने क्या हो गए, अन्य शून्यक हो गए, जो अपने को ज्ञात करने। देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 और 1/2 किसमें आ रहा है, देखो 1 प्लस का, और प्लस के 1/2 है,
देखो प्लस की है ना, एक बार देख लो। हाँ, दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं, दोनों प्लस प्लस में किस में आ रहे हैं देखो, ये तो सेम तो है ही है, दोनों तो ये आ गया, सी नंबर इसका हो गया, सी नंबर इसका आंसर हो गया। इस प्रकार इन सवालों को आपको करना है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार का दे रखा है तो इसी इसके अलावा कोई तरीका इसका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका विभाजन विधि से ही है। इसी प्रकार इसको एक बार सीख लो आप। इसी तरीके से अन्य जो प्रश्न होंगे, अगर घुमा फिराकर और भी प्रश्न अगर पूछ लिया आपको, तो इसी विधि हो जाएंगे सवाल। चलिए नेक्स्ट देखिए अभी और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न आपके ये बन सकता है, देखो यदि बहुपद दे रखा पी एक्स बराबर दे दिया क्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को जी एक्स बराबर दे दिया x² माइनस 2 से भाग देने पर क्रम से भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होंगे। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको दे सकता है कि भागफल बताइए, शेषफल प्राप्त बताइए। ठीक है क्या प्राप्त होंगे, में वही तरीका रहेगा, पी एक्स का जी एक्स में भाग दे दो, यहाँ से अपने को भागफल और शेषफल मिल जाएंगे। चलिए करते हैं अपने, यहाँ पर अपने पास बहुपद है एक्स क्यूब है माइनस का 3x² है प्लस में 5x प्लस माइनस का 3 है। इसमें अपने को भाग देना है, भाग देना है x² माइनस 2 से। में वही तरीका रहेगा, पहला अपने पास मैक्सिमम घात वाला कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो अपने को क्या करना है, इस भाजक को किससे गुणा करूं कि मेरे पास एक्स क्यूब मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स से गुणा करता हूँ, एक्स से गुणा करने पर एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स क्यूब हो गया और माइनस को 2 ऐसे किया तो कितना मिल गया, माइनस का 2x मिल गया, एक्स क्यूब और माइनस का 2x, माइनस का 2 क्योंकि x है, x के नीचे मैंने x की लिख दिया ताकि जोड़ना घटाना आसान रहेगा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, माइनस का तो प्लस का हो गया, यहाँ से ये सेम संख्या तो कट गई, यहाँ से ऊपर से क्या आ गया, माइनस का 3x² आ गया और प्लस का कितना आ गया, 5 और 2 7x माइनस का 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चाहिए कि मेरे पास माइनस के 3x² मिले मेरे को, संख्या आपके पास है कि x² माइनस 2 है, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से -3 से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आएगा माइनस का 3x² आ गया, -3 को -2 से किया प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया संख्या के बराबर, नीचे संख्या, ये माइनस क्या तो प्लस का हो गया, ये प्लस क्या है तो माइनस का हो गया, तो यहाँ से ये कट गया, सेम आ गया, ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा 7x माइनस का 6 3 9, ये बचा। अब आगे भाग जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि घात देखो यहाँ से x है परंतु यहाँ पर घात x² प्राप्त हो रही है। इसको तब तक हल करते जाएंगे जब इसकी जो शेषफल जो बच रहा है इसकी घात मिनिमम घात न प्राप्त हो जाए, किससे, जो भाजक है उससे, यानी कि कम घात प्राप्त होनी चाहिए, तब तक इसको करते जाएंगे। या इसकी वैल्यू 0 होगी, या इस प्रकार की कोई संख्या बचने वाली है, या केवल संख्या के रूप में बचेगी 3 4 5 7 9 10 इस प्रकार, या एक बहुपद के रूप में संख्या बचेगी। तो अपने पास अपने क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल आ गया आपका x-3 है और शेषफल आपका प्राप्त हो गया 7x-9। देखो इसमें किस में आ रहा है, x-3 और 7x-9, ये आपका प्राप्त हो रहा है बी नंबर में। तो आपका हो गया x-3 7x-9, शेषफल और भागफल आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। देखो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल x माइनस 2 और x प्राप्त होते हैं। gx की वैल्यू याद करो। अब की बार ये कह दिया कि gx की वैल्यू याद करो, आप gx की वैल्यू याद करो, तो कैसे करेंगे, कोई तरीका रहेगा, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिखो आप, आपको पता है कि पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स होता है, वज्र एल्गोरिथम है ये। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, पी एक्स कितना दे रखा है आपको, दे रखा है कि एक्स क्यूब है माइनस में 3x² है प्लस में x प्लस 2 है और बराबर जी एक्स आपको ज्ञात करना है, जी एक्स आपको ज्ञात करना है, और क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है
क्यू एक्स यानी कि भागफल कितना है, एक्स माइनस 2 है, और प्लस में आपके पास है, प्लस में डिस्टेंस पर ले दिया माइनस का 2x और प्लस में 4 दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। अब प्लस वाली संख्या है इधर लेके आएंगे, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा। अब जी एक्स की वैल्यू याद करने के लिए ये गुणा में है तो इधर आके इसके भाग में हो जाएगी। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करो। देखो अपने पास संख्या है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में एक्स प्लस 2, और माइनस में इस संख्या को लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस के 2x है तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस के 4 है तो ये माइनस के 4 हो गए। बराबर क्या बचा, बराबर मेरे पास बचा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बचा। ये जहाँ तक हल हो रहा है उसको कर लो। ये बचेगा एक्स क्यूब है माइनस का 3x² आ गया। अब देखिए एक्स और 2x कितना होंगे, प्लस के 3x हो गए, यहाँ पर माइनस के 2 बचे। ठीक है, माइनस 4 है, 2 प्लस का है तो माइनस के 2 बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब आपको जी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस 2 इधर लेके आओगे तो क्या होगा, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके क्या चलेगा, भाग में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे बहुपद को अगर मैं एक्स माइनस 2 से भाग दे देता हूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना, जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको अच्छी तरह से। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से भाग देना है। अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस का 2 है, बराबर अपने पास है जी एक्स एक्स माइनस, ये है ना, एक बार देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है यही है। अब देखो जी एक्स की वैल्यू याद करने के लिए ये इधर आएगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है हुआ, एक्स माइनस 2 को इसे भाग दे दो आप डायरेक्ट, ये दो भाग कितना आएगा, एक्स क्यूब है माइनस का 3x² है प्लस में 3x² है माइनस का 2 है, यहाँ से भाग दे दीजिए, भाग अपने को देना है एक्स माइनस 2 को भाग देना है। वही तरीका रहेगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक्स क्यूब प्राप्त करने के लिए एक्स को किससे गुणा करे, x² से गुणा कर दो, किससे कर दो, x² से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब हो गया माइनस में 2x² हो गया, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गई यहाँ से, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा माइनस का 3x² बचा, ऊपर से 3x माइनस 2 आ गया। अब कैसे करोगे, अब -3x है, माइनस का 3x से गुणा कर दो, यहाँ से इससे बराबर कर, माइनस का 3x² लेके आना है, एक्स से किसका गुणा गुणा करूँ तो मेरे पास माइनस का 3x² मिलना चाहिए, तो -3x से गुणा करेंगे, -3x से गुणा किया तो माइनस का 3x कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, और माइनस का माइनस माइनस 2 -3x को -2 से किया गया, कितना हो गया, गुणा किया तो प्लस के 6x हो गया, प्लस के 6x हो गए, ये माइनस किया तो प्लस का हो गया, ये प्लस किया तो माइनस का हो गया, सेम संख्या कट गई तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 3x माइनस 2 बचा। अब किससे गुणा करूं कि मेरे पास क्या प्राप्त होना चाहिए, देखो मेरे पास प्राप्त होना चाहिए 3x, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस माइनस की 3 प्राप्त होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की 3x2, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब से किया तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 2x² प्राप्त हो रहा है, परंतु यहाँ पर देखो ये तो कट गया, परंतु यहाँ पर 3x में से घटाना है तो माइनस का अपने पास x² ही बचा यहाँ से, क्या थोड़ा सा गलत हो गया ये।
और यहाँ पर आ जाएगा अपना 3x माइनस के 2। अब देखो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है, माइनस को एक्स से गुणा कर दो, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 2x हो गए, प्लस के 2x हो गए, इसमें घटा दीजिए, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, यहाँ पर कितना बचा, एक्स माइनस से 2 बचे यहाँ से। अब किससे गुणा करूँ, वही है, एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस से 2 आ गया बराबर 0। तो अपने पास भागफल के जो रूप में प्राप्त होता है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। जी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगी। देखो इसमें आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो ये इतने प्रश्न थे इसके, विभाजन एल्गोरिथम थे जो बन रहे थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न इतने ही थे। इसके अलावा जब इसके नेक्स्ट बारी आएगी तो इसके और नेक्स्ट जो प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो ही अपने और कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा द्विघात समीकरण है वो करेंगे। इसके बाद लगातार आपको ये टेस्ट ये मिल रही है वीडियो, तो चलते रहिए। और जल्द इसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। और इसके अलावा आप कमेंट जरूर किया करो कि किस प्रकार आपको वीडियो लग रही है, क्या कमी है इसमें, क्या सुधार किया जाना चाहिए। और भी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो रहा है फट लगा रहा हूँ। तो दोस्त धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।